अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड के साथ मैं हूं ज़ुहैब हसन। आज की सबसे अहम खबर यही कि करप्शन केस में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। नैब ने अल-कादिर ट्रस्ट मुबैना करप्शन केस में इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तार किया है। इमरान खान बायोमेट्रिक के लिए जा रहे थे। इमरान खान अस्करी इदारे के अफसरान के खिलाफ बयानबाजी और मोहसिन शाहनवाज रांझा पर हमले के मुकदमात में जमानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे थे। नैब का इस सिलसिले में यह कहना है कि इमरान खान पर करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस में मुलव्वस होने का इल्ज़ाम है। रेंजर्स ने इमरान खान को हिरासत में नहीं लिया। वज़ारत दाखिला के हुक्म पर रेंजर्स वहां कानून की अमलदारी के लिए मौजूद थी। गिरफ्तारी का हुक्म नैब की जानिब से था और इस पर अमल दरामद भी नैब नहीं किया है। इमरान खान को कल एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा, ये बताया जा रहा है। इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज जारी है। इससे मुतालिक हम दिखा भी रहे हैं मनाजिर मुख्तलिफ शहरों के। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और आज़म नज़ीर तारड़ ने भी अभी वज़ीर क़ानून उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ये जो केस है अल-कादिर ट्रस्ट का, इससे मुतालिक वजाहत से बताया कि ये क्या मामला है और ये एक बाकायदा डॉक्यूमेंटेड केस है। राना सनाउल्लाह ने कहा और उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान शामिल तफ्तीश हो जाते तो ये रेफरेंस बगैर गिरफ्तारी के चलाया जा सकता था। अच्छा, दूसरी तरफ कुछ सियासी मामलात भी चल रहे हैं और पीटीआई का भी इस पर रद्द-ए-अमल आ रहा है। एक सियासी इसका पहलू है, कानूनी पहलू है, इन दोनों पर हम बात करने की कोशिश करेंगे। ख्वाजा आसिफ ये कहते हैं कि इख्तिदार में इमरान खान ने नैब बहुत खेला। फरमाइशी गिरफ्तारियां होती थीं, लाडला जिद करता था, जिद पूरी हो जाती थी, लेकिन अब सिर्फ कानून हरकत करेगा, कानून किसी के ताबे नहीं, ये ख्वाजा आसिफ ने कहा है। तहरीक इंसाफ ने गिरफ्तारी को अदलिया को बंद करने के मुतरादिद भी करार दिया है और ये सारे मामला चल रहे हैं। इससे मुतालिक एहतजाज भी जा रहा है। हमारे साथ पैनलिस्ट मौजूद हैं। महमल सरफराज ने में ज्वाइन किया है, सलीम साफ़ी साहब हमारे साथ हैं, हफीज़ नियाजी साहब, शहजाद इकबाल और कराची से मज़हर अब्बास साहब ने में ज्वाइन किया है। सवाल यही, सबसे पहले महमल की जानिब बढ़ेंगे। महमल कहिएगा, सवाल तो यह है कि क्या राना सनाउल्लाह का ये जो बयान है जो उन्होंने वजाहत पेश की है, फिर आज़म नज़ीर तारड़ ने भी और अता तारड़ ने भी वजाहत पेश की है, क्या उनका ये बयान दुरुस्त है? और कानूनी पहलू भी ज़रा, कानूनी तौर पर तो ठीक है कि वो नोटिस उनको दिए गए, वो पेश नहीं हुए तो हक बजानिब है गिरफ्तारी उनकी करना नैब की तरफ से, लेकिन सियासी पहलू पर भी ज़रा से इसकी बात कीजिएगा और टाइमिंग पर भी बात कीजिएगा। देखिए ज़ुहैब, बात यह है कि हम पहले भी इस पर बात कर चुके हैं। अब तो खैर कानून के अंदर जो नैब कानून है उसके अंदर अमेंडमेंट भी हो चुकी है कि गिरफ्तारी जो है उसकी ज़रूरत नहीं होती, यानी कि आप केस जो है केस के अंदर ज़रूर मेरिट होगा, क्योंकि हमने देखा है कि खान साहब जो हैं वो दूसरों पर तो बहुत बड़े बड़े करप्शन के इल्ज़ाम और इस तरह की बातें करते थे, लेकिन ये इतना बड़ा इल्ज़ाम जो उनके ऊपर लगा है, ये कभी इस तरह की चीज़ नहीं हुई कि बरतानिया से 190 मिलियन पाउंड इस तरीके से आए और एक प्रॉपर्टी टाइकून उन्हीं की जेब में वापस डाल दिया जाए। यानी कि ये एक्चुअली बहुत बड़ा स्कैंडल है। और फिर जिस तरीके से उसकी डिटेल्स भी सामने आई अल-कादिर ट्रस्ट की कि वो कितनी ज़मीन दी गई, क्या हुआ, तो क्या ये क्विड प्रो को है, किस तरीके की चीज़ है, तो इसके ऊपर बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से अरेस्ट किया गया, मेरे ख्याल में अरेस्ट तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए था, क्योंकि हम पहले भी इस पर बात करते रहेंगे। केस बने, जब केस की अंदर जब आगे से यानी केस बनेगा, उसके बाद फिर कन्विक्शन और इस तरह की जो चीज होती है तो फिर ये करें। लेकिन इसके अंदर मैं ये जरूर कहती चलूं कि नैब तो वैसे ये कह रहे हैं कि उनके साथ ताउन नहीं किया, लेकिन पीटीआई के वकील ये कह रहे हैं कि जवाब दे चुके हैं, तो ताउन कर रहे हैं। तो अगर जवाब दिया है, इसका फैसला तो अदालत ही करेगी। अभी तो खैर अदालत ने फैसला महफूज कर लिया है, फिर हम देखेंगे कि कल एहतसाब अदालत में भी क्या होगा। लेकिन जो विजुअल्स आ रहे थे जिस तरीके से, तो ऑब्वियसली इसके पॉलिटिकल रेपरकशंस भी होंगे ज़ुहैब, क्योंकि पीटीआई एक मकबूल जमात है और इस वक्त जो सब कुछ चल रहा था, पहले टॉक्स हो रही थी, एक थोड़ा सा बेशक टॉक्स के अंदर ब्रेक थ्रू नहीं भी हुआ, लेकिन फिर भी एक पॉजिटिव पहलू ये नजर आ रहा था कि सब साइड्स ये कह रही थी कि बातचीत फिर भी होनी चाहिए। क्योंकि देखिए केओस जो है और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जब तक इस मुल्क में नहीं होगी, केओस जो है वो हमें यहाँ पर सही नहीं रहेगा। और मैं ये बात बार बार इस प्रोग्राम में कह चुकी हूँ कि जब तक पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स और पॉलिटिकल पार्टीज आपस में नहीं बैठेंगी तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, कॉन्सिक्वेंसेस उसके ज़ुहैब जो होंगे वो फिर पूरे के पूरे मुल्क के लिए वो ठीक नहीं होंगे और बिल्कुल मईशत की सूरत। जी मुनीब, आप कहिएगा, महमल कह रही हैं कि ये मामला, इसको अगर हम अलग अलग करके भी देखें, कानूनी तौर पर भी, सियासी तौर पर भी, लेकिन वो जो मुज़ाकरात की बात हो रही थी, एक खुशाइन कहा जा रहा था इसको, और कहा जा रहा था कि एक एटलीस्ट राब्ता हुआ है, कोई मसाइल हल करने की बात की जा रही है, लेकिन इसी दौरान अब ये गिरफ्तारी होना तो सियासी जमातों के लिए कोई अच्छा साइन तो नहीं है। देखिए, ये मुज़ाकरात तो पहले ही मेरे ख्याल में रेलेवेंट हो गए थे।
शुरू में सिलसिला ज़रूर हुआ, लेकिन सबको पता था, कम से कम मुझे तो इन मुज़ाकरात से कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि हुकूमत की भी ऐसी कोई नीयत नहीं थी कि वो अपनी जो पोजीशन पब्लिकली वो ले चुकी है और अदालत के सामने भी ले चुकी है कि वो उससे हटे। और बादिन नज़र में जो हुकूमत कर रही थी वो आइन से इनहराफ था, और उसके हवाले से हुकूमत की तावील या हुकूमत की जो दलील है उसके अंदर इस हद तक वज़न ज़रूर है कि आप 90 रोज़ के इंतखाबात का तो कहते हैं, लेकिन ज़ाहिर बात है फिर उसमें एक इशू ये आ जाता है कि क्या किसी भी सियासी हुकूमत की मौजूदगी में पंजाब के अंदर कौमी असम्बली की जब नशिस्तों पर इलेक्शन होगा तो वो कितना न्यूट्रल होगा, ये इस दलील के अंदर वज़न है। लेकिन हालात ख़राब हुए हैं, और आज की जो गिरफ्तारी है उससे मज़ीद हालात ख़राब हुए हैं। हालात ख़राब होने का इस वक्त जो हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, ख़ास तौर पर लाहौर से बड़े डिस्टर्बिंग इमेजेस हमारे सामने आ रहे हैं और जो कि बड़े अलार्मिंग हैं। इसी तरह से पिंडी से बहुत डिस्टर्बिंग इमेजेस हमारे सामने आ रहे हैं। मुल्क के अंदर इस वक्त काफ़ी ख़तरा है इंतशार का, अगर हम बहुत ही मोहतात अल्फाज भी इस्तेमाल करें तो यही होंगे। और इस वक्त चंद अहम फैसले लेने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह से रंग दिया गया है इस गिरफ्तारी को, याद रहे कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो ये अलकादर ट्रस्ट केस है, इसके अंदर मवाद मौजूद है, किसी को अच्छा लगे या बुरा, इसके अंदर मेरिट मौजूद है। लेकिन आज जो नफरत दिखाई जा रही है और जो एग्जिबिट की जा रही है वो तो रियासत की तरफ है और रियासती इदारों की तरफ है, जो कि बहुत अफसोसनाक है। ऐसी सूरत हाल में बहुत ही हुकूमत को भी बड़े सख्त इक़दाम लेने की ज़रूरत है, बड़ा सोच समझ कर कदम उठाने की ज़रूरत है, क्योंकि अब अगर इमरान खान साहब की गिरफ्तारी हो चुकी है, अब अगर अदालत इस गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार देती है तो उसके अपने मुज़म्मिरात हैं, वो रियासत के लिए एक बहुत बड़ी शिकस्त होगी, बहुत बड़ा सेटबैक होगा। इमरान खान साहब और उनकी जमात के लिए एक बहुत बड़ा गेन होगा सियासी तौर पर। और अगर इमरान खान साहब की आज की गिरफ्तारी, ट्रायल तो बात की बात है, शवायद मजीद आना वो बात की बात है, लेकिन अगर उनकी गिरफ्तारी को कानूनी करार दिया जाता है तो उसके अलग इम्प्लिकेशंस हैं। लिहाजा जो अब हम बड़े अनयूजुअल टाइम्स के अंदर हैं, शायद काफ़ी अरसे के बाद मुल्क की तारीख में मुल्क के अंदर इतना बड़ा सियासी इंतशार देखने को मिल रहा है। हम जितना मर्जी उसको प्ले डाउन करें या उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें, अपने अल्फाज का चुनाव बेहतर करें, लेकिन इस वक्त मुल्क के अंदर और मुल्क के बड़े शहरों के अंदर काफी सियासी टर्मोइल है, एहतजाज भी हो रहा है। आप शहजाद कहिएगा, जैसे मुनीब ने कहा कि मेरिट्स तो इसके अंदर है, और वो तीनों जो नुमाइंदे हुकूमत के आए उन्होंने बताया कि ये क्या केस है, सारी वजाहत से उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया। लेकिन ये बताइए कि ये जो तरीक़ाकार अडॉप्ट किया गया है इमरान खान की गिरफ्तारी का, आप नहीं समझते कि मेरिट्स कहीं पीछे रह जाते हैं जब इस तरीके का अंदाज अपनाया जाता है? तो उस तरीक़ेकार पर ही बात की जाती है सिर्फ कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, और उसकी वजह से ये एहतजाज और ये बहुत ज़्यादा शिद्दत आ गई है उस सारे मामले में। बहुत शुक्रिया ज़ोएब। मेरिट्स यकीनन देखनी चाहिए। पाकिस्तान में करप्शन टॉप लेवल से लेके हर इदारे में मौजूद है। हर केस को आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे सियासी विक्टिमाइजेशन बना रही है, ना आप हर केस को देख के ये कह सकते हैं कि बिल्कुल जस्टिफाइड केस है। केस को बिल्कुल मेरिट पे देखना चाहिए, तरीक़ेकार जो है वो अडॉप्ट होना चाहिए। यहाँ पे भी इमरान खान साहब को पेश होना चाहिए था। अब यहाँ पे एक मामला ये है कि ये इंक्वायरी स्टेज पे था। 30 अप्रैल की खबर है अंसार अब्बासी साहब की कि इसको इन्वेस्टिगेशन में तब्दील कर दिया गया है, और 1 मई को कहा गया है कि ये वारंट निकाले गए, यानी कि छुट्टी वाले दिन वारंट निकाले गए। अब क्या इमरान खान साहब की कानूनी टीम को पता था कि ये वारंट मौजूद है? क्या उस जब ये मामला इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे पहुंचा उसके बाद कॉल अप नोटिस दिए गए इमरान खान को? ये तो उनकी जो वकला टीम है, लीगल टीम है, वो बेहतर बता सकेगी इस हवाले से कि उसके बाद भी क्या उनको कोई नोटिस भेजे गए और वो फिर भी अपेयर नहीं हुए, जिसकी वजह से जो वारंट है उसके 10 दिन बाद इनको गिरफ्तार किया गया। जो मामला है केस सबके सामने है, ये तो सवाल जरूर इमरान खान को पूछा जाना चाहिए और उनको जवाब देना चाहिए कि जो पैसा रियासत पाकिस्तान का था वो पैसा रियासत पाकिस्तान को क्यों नहीं मिला? वो क्यों एक बिजनेस टाइकून के सुप्रीम कोर्ट में जो पेनल्टी है उससे एडजस्ट कर दिया गया? यानी कि बरतानिया ने पैसा कॉन्फिस्केट किया और आप जिसका पैसा कॉन्फिस्केट किया आपने उसी को वो पैसा लौटा दिया। तो इसका जवाब तो बहरहाल इमरान खान साहब को देना चाहिए। लेकिन जो इस वक्त सियासी मंजरनामा है उसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, और उसकी आपने मिसाल आज देख ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में घुसकर, प्रेमिसेस में घुसकर, शीशे तोड़ के वहां पे अरेस्ट किया गया, और बेशक नैब ने अरेस्ट किया होगा, लेकिन जो पकड़ा वहां पर जो फोर्स थी वो रेंजर्स की थी, यानी कि पैरामिलिट्री फोर्स को इस्तेमाल किया गया। तो ये हमने सब देखा है। और 3-4 दिन पहले इमरान खान साहब ने एक मिलिट्री ऑफिसर का नाम लेके उनके ऊपर सीरियस एलिगेशन लगाए, जिसकी जिम्मेदारी भी बहरहाल इमरान खान पे है कि वो साबित करें कि वो क्यों उन पे इल्जाम लगा रहे हैं, क्या उनके पास ऐसे शवाहिद। बिल्कुल, और उसके बाद आसिफ अली जरदारी और मियां शहबाज शरीफ के भी बड़े सख्त बयान आता है कि भाई वो लाइन क्रॉस। जी
जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल ये कह रहा हूँ। और उसके बाद फिर सियासी जो इमरान खान को मुखालफीन है, हुकूमत में जो लोग हैं, उनके बयानात आना, कल ISPR का आना, इसको इसी बैकग्राउंड में ही देखा जा रहा है इस वक्त कि ये सारा तमाशा जो हो रहा है। बहरहाल अब जो ड्यू प्रोसेस है वो पूरा होना चाहिए। अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट को लगता है कि गलत हुई गिरफ्तारी तो उनकी तरफ से फैसला आएगा। अगर नैब जो है, नैब अदालत समझती है कि गिरफ्तारी की जरूरत नहीं तो वहां से फैसला आ जाएगा। लेकिन इस वक्त मुल्क में जो इंतशार हो रहा है ना, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, बड़ा आम सवाल है। आप साफी साहब, ये तो गुंजाइश नहीं इस बात की दी जा सकती कि आप मिलिट्री इंस्टॉलेशंस में जाकर वहां पे धावा बोले, वहां पे आप चले जाएं। बिल्कुल तो किसी सूरत बिल्कुल ये एहतजाज। इसी पर थोड़ी सी बात करते हैं। साफी साहब, आप कहिएगा मेरिट्स और तरीक़ेकार से आगे बढ़कर हम बात करेंगे। ये जो एहतजाज हो रहा है, और राना सनाउल्लाह ने ओन भी कर लिया है गिरफ्तारी को और बताया कि बाकायदा एक कानून के तहत ये गिरफ्तारी हुई है, रेंजर्स की मदद ली जा सकती थी। तो अब जो एहतजाज हो रहा है इसको, और उन्होंने बड़े सख्त उन्होंने बयान दिए इससे मुताल्लिक कि अगर कोई कानून हाथ में लेगा तो उसे सख्ती से अब निपटा जाएगा। तो वाकई अब ये एक चैलेंज भी है वफाकी हुकूमत के लिए, वफाकी वजारत दाखिला के लिए, कि कैसे अमन अमान की सूरत हाल को कंट्रोल किया जाता है। देखिए, चैलेंज तो है, और अगर हुकूमत के पास विल हो और प्रॉपर स्ट्रेटजी अपना ले तो वो इस पे काबू भी पा सकती है। अब हम लोग फिर ये तो बात करते हैं कि जी गिरफ्तारी इस तरह हुई और ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। हर अमल का एक रद्द अमल भी होता है। मसलन जब इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कोई केस भी नहीं था, उनको कोई गिरफ्तार भी नहीं किया गया था, उनको विक्टिमाइज़ भी नहीं किया गया था, और जब रियासत के ये इदारे उनको पूरी तरह सपोर्ट भी कर रहे थे, तो उस वक़्त इमरान खान साहब ने उस वक़्त भी सिविल नाफरमानी का ऐलान किया था। उन्होंने PTV पे हमला किया था, उस वक़्त भी उन्होंने बिजली के बिल जलाए थे। और फिर अभी मसलन हमारे जितने भी सियासी लीडर हैं उसमें जायज़ भी गिरफ़्तार हुए, नाजायज़ भी गिरफ़्तार हुए, लेकिन और हर एक के पास ये सलाहियत मौजूद है। मसलन आप मंजूर पश्तीन, इन सब कुछ के बावजूद जिस अदालत में बुलाया जाता है तो वो जाते हैं और पेश होते हैं, गिरफ़्तारी होती है तो गिरफ़्तारी देते हैं। आप बलूचिस्तान में देखें, वो हिदायतुल्लाह खान साहब तो वो भी तो हज़ारों लोगों को निकाल सकते हैं, ख़वातीन को निकाल सकते हैं, लेकिन उनकी ज़मानत नहीं हो रही है। ये सब कुछ होता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो कानून हाथ में नहीं लेते। अब मसलन आज जो कुछ हो रहा है, अब ठीक है, अगर उनको अपने लीडर पे गुस्सा है तो पुरअमन एहतजाज करें, जितना कर सकते हैं करें, लेकिन ये जो सरकारी अमलाक को और लोगों की निजी अमलाक को और फ़ौजी इमारतों को, अब कल जब इसके मुकदमे दर्ज होंगे ये तो छोड़े नहीं जाएंगे, तो फिर वो कहेंगे कि देखिए हमारे लोगों के ख़िलाफ़ इतने हज़ार मुकदमे दर्ज करेंगे। भाई आप 1000 जुर्म करेंगे तो 1000 मुकदमे दर्ज होंगे ना। फिर ये था कि आज बिल्कुल यकीनन गिरफ़्तारी नामुनासिब तरीके से हुई, लेकिन सवाल ये है कि आप किसको गिरफ़्तार कर रहे हैं। मसलन माजी में लोगों को, शर्जील मेमन को हाई कोर्ट के हाथे से गिरफ़्तार किया गया है। मरियम नवाज़ और नवाज़ शरीफ वो गिरफ़्तारी देने के लिए आए, एयरपोर्ट पे उतरे, लेकिन उस वक़्त उनको रेंजर्स के ज़रिए गिरफ़्तार किया गया। तो इसी तरह जरदारी साहब की बहन को चांद रात को गिरफ़्तार कर लिया गया और जेल मुंतकिल किया गया। तो ये भी है क्योंकि बिल्कुल सबने देखा कि दूसरी जमातों की, नून लीग की, पीपल्स पार्टी की टॉप लीडरशिप को गिरफ्तार किया गया, लेकिन किसी ने भी कानून हाथ में उस तरीके से वर्कर्स ने नहीं लिया। हमारे साथ मदद साहब भी हैं और रफीजुल्लाह नियाज़ी साहब भी हैं, उनसे भी बात होगी, लेकिन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक टू रिपोर्ट कार्ड। वक्त का मुकाबला सख्त। मदद साहब, इमरान खान की गिरफ्तारी पर आपका तज्जिया? देखिए, माफ़ कीजिएगा, देखिए पता नहीं ये अलकादिर ट्रस्ट वाला मसला है या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का मसला है, क्योंकि जो सूरत हाल है और जिस तरीके से आपको पता है कि पाकिस्तान में परसेप्शन जो है वो रियलिटी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अब एक पॉलिटिकल परसेप्शन उनके फॉलोअर्स में बना है और जिस तरह का रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है ये बड़ा अलार्मिंग है। और मुझे नहीं पता कि ये इमरान खान के ख़िलाफ़ एक मजबूत केस बनाने की तरफ जा रहा है जिसका ताल्लुक़ सेडिशन से भी हो सकता है, क्योंकि जिस जगहों पे अटैक हो रहे हैं, और मुझे ताज्जुब ये है कि उन जगहों पे अलाउ कैसे कर दिया गया, क्योंकि माजी में बहुत से एजिटेशंस देखे हैं हमने, बहुत सी मूवमेंट देखी हैं,
लेकिन जिन घरों पे, जिन इलाके में, जिन पिंडी हो या लाहौर हो जहाँ अटैक्स हो रहे हैं, जहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है, कभी भी पाकिस्तान में इस तरह का प्रोटेस्ट अलाउ नहीं किया गया। मैं अलाउ का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो क्या आर वी हेडिंग टुवर्ड्स मार्शल लॉ? क्या हम किसी टेक ओवर की तरफ जा रहे हैं? क्योंकि इस तरह के इमेजेस माजी में उस तरह नहीं देखे हमने। एक याद है इसी पीटीआई के प्रोटेस्ट में हमने देखा था, पेशावर में एक प्रोटेस्ट जब हुआ था, वहाँ भी इसी तरह के, तो जो जिन इंस्टॉलमेंट्स वगैरह पे चीज़ें अटैक्स हो रहे हैं या प्रोटेस्ट हो रहा है, लेकिन इमरान खान ये क्या आज एक नॉर्मल पॉलिटिकल डिस्कोर्स में इमरान खान अरेस्ट हुए हैं? मेरा नहीं ख्याल। मेरा ख्याल है कल जी मैं साहब जो प्रेस रिलीज आया था उससे लग रहा था कि बिल्कुल बात होती रहेगी। बड़े तशवीशनाक आपने बात किया और सवालात जो रेज किए हैं इनके जवाबात मिलना बाकी हैं। अभी रिपोर्ट कार्ड में बस इतना ही।